हेलो एंड वेलकम बैक टू PYQpedia। बहुत दिन के बाद हम लोग मिल रहे हैं यहाँ पे। जैसा कि हमने पहले बात की थी, इसमें आंसर राइटिंग की जो हमारी एक प्रोग्राम भी चल रही है, डेली आंसर राइटिंग की। तो मेंस कंप्लीट हो गया। तो मेंस में जो लोग आंसर 2023 का दे रहे थे तो वो तो कंप्लीट हो गया। एंड 2024 का जो एग्ज़ाम है 2024 के लिए जो आंसर राइटिंग चल रही है वो अराउंड आपको 5 जुलाई से चल रही है। ठीक है, 5 जुलाई से चले हैं। एंड 5 जुलाई से हम लोगों ने जो आंसर राइटिंग किए हैं वो अराउंड 29 क्वेश्चन, 23 क्वेश्चन, नॉट 29, इट्स 23 क्वेश्चन हम लोगों ने पॉलिटी के किए हैं। एंड 29 क्वेश्चन हम लोगों ने हिस्ट्री के किए हैं। और इसके बाद हम लोगों ने अभी तक टिल नाउ 10 ज्योग्राफी के क्वेश्चन किए हैं। ज्योग्राफी इज़ गोइंग ऑन, है ना। एंड इसके बाद हम लोगों ने 10 ऐसे भी किए हैं जो आंसर राइटिंग में हम लोगों ने किए हैं। ये सारी जो क्वेश्चंस हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, है ना। तो मैंने ये बात आपको कही थी बहुत पहले, ठीक है, कि वी आर गोइंग टू मेक अप क्लोज ग्रुप, ठीक है ना, पर्सनल मेंटरशिप के लिए। क्योंकि इट्स अ वेरी डिफ़िकल्ट टू हैंडल लॉट ऑफ स्टूडेंट्स, है ना, 1200-1400। तो मैंने जब पहले बताया था कि मुझे एक ग्रुप बनानी है, क्लोज्ड ग्रुप, तो उस समय क्या हुआ था, हमारे पास जो लोगों के आए थे 1300 के आसपास में लोग आए थे जिनको इच्छा थी कि पर्सनल मेंटरशिप में जुड़े। तो इट्स वेरी डिफ़िकल्ट कि 1300 का से हम पर्सनल ये बातें कर पाएँ या पर्सनल उनको गाइड कर पाएँ। तो मैंने आंसर राइटिंग स्टार्ट की थी। ये आंसर राइटिंग आपको 5 जुलाई से स्टार्ट हुआ था। एंड 5 जुलाई से आज 22 अक्टूबर, 22 सितंबर तक की बात हम कर रहे हैं। यहाँ तक हम लोगों ने अराउंड 23 क्वेश्चन हम लोगों ने पॉलिटी एंड गवर्नेंस के किए थे। देन आपको 29 क्वेश्चन हमने हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 15 क्वेश्चन हमने किया था। एंड आर्ट एंड कल्चर के 14 क्वेश्चन किए थे हम लोगों ने, ठीक है। और अभी हमारा ज्योग्राफी है, ऑन गोइंग है। तो ये आपको अराउंड 5 जुलाई से 31 जुलाई तक चला था। एंड ये फिर अगस्त में चला था आपको, है ना। 20 दिन चले थे इसके मॉडर्न के। एंड 20 डेज आपको आर्ट एंड कल्चर के चले थे। देन आफ्टर दैट वी स्टार्टेड ज्योग्राफी। ज्योग्राफी अभी 10 क्वेश्चन हम लोगों ने किए हैं, है ना। एंड वीकली एक इससे होता है जो हम लोगों ने, ज्योग्राफी के 10 हैं, अभी 5 ज्योग्राफी के और होंगे। और वीकली ऐसे करते हैं तो हम लोगों ने 10 ऐसे भी किए हैं, ठीक है। तो इतने सारे करने के बाद हमने देखा है कि अराउंड 100 लोग ऐसे हैं जो कि लिख रहे हैं, ठीक है। तो अब मुझे बस एक क्लोज ग्रुप बनानी है इसमें, जिसको मैं पर्सनली गाइड कर पाऊँगा। तो उनके क्या फ़ायदे होंगे जो मैं क्लोज ग्रुप बना रहा हूँ। जो ओपन ग्रुप है वो रहेगा, मतलब अगर आप नए ज्वाइन करते हो तब ओपन ग्रुप में परफॉर्मेंस करो, मतलब आप आंसर राइटिंग करो। आप अगर कुछ दिन आंसर राइटिंग करोगे, अगर आप लिटरली अगर आप सीरियस स्टूडेंट होंगे, देन विल ऐड यू इन द क्लोज ग्रुप। नाउ व्हाट इज़ द बेनिफिट ऑफ क्लोज ग्रुप, ठीक है, फ़ायदे क्या होंगे। फर्स्ट जो फ़ायदा है आपको ये होगा इसमें, पहली तो चीज़ है कि ये फ्री है, ठीक है। तो इसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है कि इसमें कभी पेड हो जाएगा, कोई कोर्स बेची नहीं जाएगी। सो डोंट वरी अबाउट दिस, ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की हम लोग डेली आंसर राइटिंग करेंगे टिल, आपको कब तक करेंगे हम लोग, दिसंबर तक, है ना। मतलब दिसंबर में वी आर प्लानिंग की हाफ लेंथ वगैरह, फुल लेंथ वगैरह करके टेस्ट वेस्ट करके आपको दिसंबर के बाद छोड़ दिया जाएगा ये प्रीलिम्स के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट वी आर मतलब डेली हम लोग कोशिश कर रहे हैं, 1 अक्टूबर से ये स्टार्ट होगी ग्रुप। प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे हम लोग, है ना। देन फ्लैश राइटिंग भी करेंगे, क्योंकि इसमें क्या है ना कि हम अचानक से आपको कोई टॉपिक देंगे, उसको आपको रेडी करना है, उस पर कोई भी क्वेश्चन दी जाएगी और एक पर्टिकुलर टाइमलाइन होगा। जैसे 15 मिनट के अंदर में आपको लिखने भी हैं उस क्वेश्चन को, जैसे 7-8 मिनट 10 मिनट आपने लिखने में लगाया और 5 मिनट में आपको अपलोड करने हैं, है ना। और ये जितने भी सीरियस स्टूडेंट रहेंगे क्लोज ग्रुप में, उनको ये करने हैं। क्योंकि अगर वो आप नहीं करते हो तो फिर वो आपकी परफॉर्मेंस अगर अच्छी नहीं रहती तो आपको वहाँ से निकाली भी जा सकती है, ठीक है, विदाउट एनी रीज़न। अगर आपकी कुछ ऐसी रीज़न है देन इट्स ओके, है ना। 1-to-1 डिस्कशन होगा। आपको ये रहेगा कि आपको कभी भी कोई ऐसी इशू होती है, यू फील डिमोटिवेटेड, आपको किसी प्रॉब्लम, किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, देन यू कैन कॉन्टैक्ट मी। वहाँ पे आपको कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड की जाएगी जहाँ से आप डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हो। एंड देन आपको मैं वो गाइड कर दूँगा, ठीक है। जितनी भी आंसर होगी, आप आंसर राइटिंग अभी भी आपने इतने दिन से लिख रहे हो, जिन लोगों ने इतने क्वेश्चन लिखे हैं, है ना, मोर देन 60 क्वेश्चन लिखे हैं, आप उन सब की कॉपी चेक हो जाती है। मतलब लगभग डेली आपको क्वेश्चन, अगर कुछ ऐसा ना हो तो डेली लगभग क्वेश्चन चेक हो जाती है, ठीक है। तो हर दिन आंसर राइटिंग आपकी चेक हो जाएगी, हर दिन का हर दिन चेक हो जाएगा। तो ये एक फ़ायदे हैं। देन क्लोज ग्रुप वाले लोगों का बेनिफिट क्या होगा,
वो आप सुन लो। क्लोज ग्रुप में ऐड होने में, अगर मान लीजिए कि आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का तैयारी कर रहे हैं, या समटाइम आपको इच्छा है कि नहीं मुझे कोई और आंसर लिखने हैं, या आपको अगर टाइम है आप कुछ भी लिखना चाहते हो, ठीक है ना, अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस के कोई भी क्वेश्चन लिखना चाहते हो, तो उसको ना एनी क्वेश्चन अपार्ट फ्रॉम शेड्यूल 1, एक तो शेड्यूल 1 रहेगा कि डेली आंसर राइटिंग, वो तो लिखनी ही है, उसके अलावा भी कुछ होगा तो आप पर्सनली मुझे सेंड कर सकते हो, विल गिव यू कि कहाँ पे आप भेज सकते हो, और वो भी आपकी कॉपी चेक हो जाएगी। तो मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि मतलब जो मैं दूंगा वो करना है, बाकी आपको वो है कि वो भी आप कर सकते हो। जैसे आपने मान लीजिए कि ज्योग्राफी चल रहा है, आपने इथिक्स के क्वेश्चन लिखे हैं, तो विल चेक दैट, बट वो सिर्फ फैसिलिटी एक क्लोज ग्रुप वाले को होंगे। ये सबको नहीं कर सकते क्योंकि सबको करेंगे तो इट्स नॉट पॉसिबल टू रन सच अ लार्ज ग्रुप, ठीक है। इसीलिए ये जो आंसर राइटिंग जिन्होंने किया है उनको, देन फिर करेंट अफेयर्स हम किसी भी मैगजीन से आपको करा देंगे, दैट्स वो भी क्लोज ग्रुप में होगा। एंड सम टॉपिक डिस्कशन, जैसे किसी की अगर लेट अस एज्यूम कि आपने पॉलिटी पढ़ी है, छोटी सी टॉपिक कोई सिलेबस की है जो आपको समझ नहीं आ रहा है, तो आप अगर इंडिविजुअल भी होंगे, अगर आपको उस टॉपिक में प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वो बता दूंगा, ठीक है ना। इसमें आप इंट्रो क्या लिख सकते हो, अगर कहीं पे दिक्कत होगी, कंक्लूजन क्या हो सकती है, डेली डिस्कशन तो मतलब हर जितने भी क्वेश्चन हम देते हैं उसकी डिस्कशन तो हो ही जाती है, तो वो तो होगी जैसे कि डिस्कशन वो वीकली हो जाए या हर दिन हो जाए या 2 दिन पे हो जाए, बट सारे क्वेश्चन की डिस्कशन हो जाएगी, तो कॉपी चेक हो जाएगी, डिस्कशन उस क्वेश्चन का हो जाएगा, ठीक है। आपको करेंट अफेयर्स करा दी जाएगी, है ना। देन अगर कोई टॉपिक हो, जैसे गवर्नेंस, आपको किसी को गवर्नेंस में प्रॉब्लम है, सो विल डू, अगर 5-10 लोग ऐसे हो जाएंगे जिनको गवर्नेंस में होगा, तो उस क्लोज ग्रुप में हम गवर्नेंस आपको पढ़ा देंगे, एक बेसिक आइडिया दे देंगे। सोशल जस्टिस हो गया, या इंटरनल सिक्योरिटी हो गया, इंटरनल रिलेशन हो गया, तो उसको आपको ना एक बेसिक आइडिया दे दी जाएगी, या इथिक्स में कुछ पोर्शन में अगर आपको प्रॉब्लम है, सो विल डू डैट। अगर 8-10 लोग ऐसे हो गए हैं तो हम उसको क्लोज ग्रुप में बैठ करके एक जगह टेलीग्राम पे ही, और उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें क्या है ना कि दीज आर द फीचर्स ऑफ द ग्रुप। बाकी अगर आपको कोई इसमें इशू होगा, यू कैन कमेंट, और आप डायरेक्ट टेलीग्राम पे पूछ सकते हो। इसमें ये आपको सारी फीचर्स है, और हो सकता है कि इन फ्यूचर जैसे सोशियोलॉजी का हमारा ग्रुप है, सोशियोलॉजी का ऑलरेडी है, सोशियोलॉजी में बच्चे लिखते हैं, तो सोशियोलॉजी में आप सोशियोलॉजी के भी आंसर लिख सकते हो, है ना, ऑप्शनल में, ठीक है। मैथमेटिक्स में आई कैन गाइड यू, है ना, सो मैथमेटिक्स में मैं गाइड कर सकता हूँ आपको। तो इस तरह से दीज आर द फीचर्स ऑफ दैट ग्रुप, ठीक है। इसके बाद कैसे आप ज्वाइन कर सकते हो, मतलब कौन ज्वाइन कर सकता है, दिस इज़ नॉट फॉर ईच एंड एवरीवन, सबके लिए नहीं है, क्योंकि मैं बहुत दिन से कह रहा था कि आप लोगों के क्लोज ग्रुप बनाऊंगा, आप आंसर राइटिंग करो, तो लोगों ने नहीं लिखा, तो ये आपकी गलती है। सो पहला क्या है कि मैंने एक क्राइटेरिया फिक्स की है, 50% एटलीस्ट आपने लिखा होगा 22 सितंबर तक जितने क्वेश्चन है, मतलब 22 सितंबर तक कितने क्वेश्चन है, 23 क्वेश्चन पॉलिटी के, 29 इसके, और 10 ज्योग्राफी के, और 10 ऐसे, मतलब 5 ऐसे कम से कम आपके होने चाहिए, 5 ज्योग्राफी के, इसमें बाकी आप सबको ऐड करके भी लिख सकते हो, है ना। तो इसमें आपको 62 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो कम से कम 31 एटलीस्ट जिसने लिखा होगा, मैंने 50% इसलिए किया है कि कुछ लोग राजस्थान पब्लिक सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, कुछ लोग बिहार पब्लिक सर्विस के पेपर दिए हैं, ठीक है ना, तो उनके लिए ये आपको थोड़ी सी रिलीफ है कि 31 क्वेश्चन एटलीस्ट, मतलब 50% आपने आंसर लिखे हैं, वो हम आपको ज्वाइन करने से पहले चेक करेंगे कि उसमें सबको अलाउ नहीं है ज्वाइन करना, सो वी आर नॉट गोइंग टू गिव यू अ लिंक, ठीक है ना। और अगर लिंक देंगे भी तो ठीक है, वो लिंक एक ही लोग ज्वाइन कर पाएंगे, उसके बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, ठीक है ना, उसमें परमिशन रहेगा, तो सब ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो इतने आपको आंसर लिखने होंगे, 5 कम से कम ऐसे उन्होंने आपने लिखा है टिल नाउ, अभी तक 10 ऐसे हमने लिखवाए हैं, तो कम से कम 5 ऐसे आपने लिखा है। तो एक तो ये क्राइटेरिया हो गया। अब इसमें कुछ लोग ऐसे हैं जिनका है कि भाई हम तो बहुत दिन से दे रहे हैं, हमने तो PYQ सारे लिख लिए हैं, तो हमारा तो कोई PYQ लिखने का था नहीं, तो वैसे लोग अगर ज्वाइन होना चाहते हैं तो उनके लिए क्या क्राइटेरिया है, तो उनके लिए मैंने क्राइटेरिया रखे। तो ये तो क्राइटेरिया हो गया जो हमारे ग्रुप में पहले से हैं टेलीग्राम पे और जो आंसर लिख रहे हैं, बट कुछ लोग ऐसे हैं जो लिख नहीं रहे हैं आंसर, है ना, क्योंकि उन्होंने PYQ पहले से लिख रखी है, ठीक है, या उनको क्या है कि उनको रैंडम दिखाना है, मतलब हमारी जो शेड्यूल है जैसे पॉलिटी, बट उनकी शेड्यूल कुछ और है, तो उनको कुछ और पेपर दिखाने हैं। वैसे लोगों की एंट्री 2 कंडीशन में है, एक तो अगर आपने कोई मेंस लिखे हो, या आप स्टेट PSC का लिखा हो, UPSC का लिखा हो, देन यू हैव टू से दैट कि हाँ यहाँ हुआ है, और आप गलत नहीं बोलोगे कि वी कैन आस्क फॉर प्रूफ, ठीक है। तो वो बात नहीं है, है ना, क्योंकि मुझे भीड़ नहीं बढ़ानी है इसमें, मुझे कम बच्चे चाहिए, अच्छे बच्चे चाहिए, ठीक है ना, जिसको मैं अच्छे से गाइड कर पाऊँ एंड उनकी रिजल्ट की चांसेज हाई हो, ओके। सो रिटेन मेंस कम से कम एक बार आपने स्टेट PSC लिखा हो, कोई भी स्टेट की हो, आप जम्मू कश्मीर का लिख रहे हो, बिहार का लिखे हो, आपने इसका लिखे है, मतलब दैट मीन्स कि उनको आइडिया है आंसर राइटिंग का, ठीक है। तब यहाँ पे अगर हम थोड़ा फास्ट भी चलेंगे,
तो वो हो सकता है। तो ये तो अभी तक है, बाद में अगर उसमें डिमांड होगी, टॉपिक्स का मैंने बता ही दिया कि आपको इंटरनल सिक्योरिटी पढ़नी है, किसी को इंटरनेशनल रिलेशन में प्रॉब्लम है, सो विल डू डैट, है ना। ये सारी चीज़ें कर लें। किसी को क्लाइमेटोलॉजी में प्रॉब्लम है, तो हम लोग 5-6 लोग अगर ऐसे मिल जाएंगे, ठीक है, तो हम लोग बैठ करके उसको हम लोग एक बेसिक आइडिया, रफ आइडिया हम लोग बात करके कंप्लीट कर लेंगे। तो आपका सिलेबस भी हो जा रहा है कंप्लीट, कुछ कंक्लूजन एंड कुछ ये भी हम सिलेबस वाइज करा देंगे आपको, ठीक है, ये भी हो जाएगा। एंड आपको करंट अफेयर्स भी हम ट्राई करेंगे कि ज़्यादा हो जाए, देन फिर सीसेट वगैरह की, और जनवरी से हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रीलिम्स पे फोकस करेंगे। बट अभी दिसंबर तक आपको मेंस पे ज़्यादा फोकस करनी है। प्रीलिम्स का तो वैसे भी हो जाता है साथ साथ में, अगर आप थोड़ा बहुत करंट अफेयर्स करते रहते हो, ठीक है ना, पॉलिटी पढ़ रहे हो तो वो तो पढ़ ही रहे हो ना उसको, तो है ना। बट आपकी मेंस की सिलेबस 22 दिसंबर कंप्लीट होनी चाहिए, ठीक है। सो दीज आर द एलिजिबिलिटी टू ज्वाइन। अगर आप इसमें से कुछ हैं, देन एक और चीज़ है इसमें, देखो रिमूवल तो हो सकता है, तो इसलिए आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आपको सीरियस रहना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग करनी पड़ेगी। अगर फ्लैश राइटिंग हो रहा है तो यू हैव टू सबमिट, आपको 15 मिनट में। एक्स्ट्रा कोई ऐसा कुछ ऐसा हो गया अचानक से, तबीयत किसी की ख़राब हो गई, किसी के फैमिली में कुछ ऐसा हो गया, एंड देन उस कारण से कोई नहीं लिख पा रहा है या कुछ ऐसा वैलिड रीज़न लगेगा, यू हैव टू इन्फॉर्म, एंड वो अगर वैलिड रीज़न होगा तो हम लोग उसको वेव कर देंगे कि ठीक है कोई बात नहीं, आपने नहीं लिखा तो कोई दिक्कत नहीं है। बट अगर कंटिन्यूसली 1-2 दिन नहीं लिखा, कोई दिक्कत नहीं है अगर कुछ कारण से, बट कंटिन्यूसली आप नहीं लिखेंगे तो आपको फिर से पेरेंट ग्रुप में डाल दी जाएगी, वहाँ पे फिर आप परफॉर्म करो, देन फिर आप एंट्री कर सकते हो। सो ये पूरी जो है ना परफॉर्मेंस बेस्ड है। वाई आई एम डूइंग सो, कि मुझे 1-to-1 गाइडेंस करनी है। अगर आपको कोई इशू हो गया, आप डायरेक्ट आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो कि सर इसमें मैं इंटरव्यू में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। ये फ़ायदा है इसका, और ये बहुत ज़्यादा लोगों के साथ नहीं किया जा सकता है, इसलिए जो आंसर राइटिंग किए हैं वो, या जिन्होंने कभी मेंस लिखा है उनको मैं ऐड कर रहा हूँ। अब इसका ये मतलब नहीं कि किसी ने मेंस लिखा है या इंटरव्यू दिया है तो उनको डायरेक्ट, मतलब वो कुछ भी नहीं करेंगे उसके बाद भी तो उनको रखा जाएगा, वो सिर्फ ज्वाइन कर सकते हैं। आफ्टर दैट दे हैव टू वर्क, ठीक है ना। आंसर आपको लिखने होंगे, क्योंकि अगर आप सक्सेस नहीं लोगे या आपको अगर आपका रिजल्ट नहीं आएगा तो फिर क्या इतनी मेहनत करने का कोई सेंस नहीं बनता है ना। सिर्फ भीड़ तो बढ़ानी नहीं है, ठीक है। सो अब इसमें कैसे ज्वाइन करेंगे, ये 1 अक्टूबर से स्टार्ट होगी। कब से स्टार्ट होगी? सो 1 अक्टूबर से वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस। पहली चीज़ तो ये है, 1 अक्टूबर से चलेगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में हम लोग फ्लैश राइटिंग के साथ साथ फुल लेंथ, हाफ लेंथ भी करेंगे, तो 1 अक्टूबर से ये आपको चलेगी। सेकेंड क्या है, आपको एक गूगल फॉर्म दी जाएगी, बड़ा सा डिटेल उसमें रहेगा, तो यू हैव टू फिल द गूगल फॉर्म, ठीक है, कि इतने आंसर आपने किए हैं, या अगर आपने क्वालिफाई किए हैं तो आप कहाँ पे क्वालिफाई किए हैं, किस ईयर में किए हैं, तो ये सारी डिटेल्स आपको गूगल फॉर्म में होगी। सो आपको ये लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ पे आप जाकर के गूगल फॉर्म फिल करोगे। देन अगर आपके आंसर सेटिस्फैक्ट्री होंगे, या अगर आपको कोई रीज़न है कि आप आंसर कम लिखे हो या क्यों नहीं लिखे हो, अगर ये कुछ है तो आप उसमें एक्सप्लेन करो। अगर वो सेटिस्फैक्ट्री होगा, देन आपको हम लिंक भेज देंगे उसका आपके मेल आईडी पे, या आपको आपकी टेलीग्राम आईडी हम ले लेंगे आपसे, एंड वहाँ पे हम आपको या हम डायरेक्ट लिंक आपको दे देंगे कहीं पे भी, ठीक है, वो देख लेंगे कैसे कर सकते हैं। देन आप वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो डायरेक्ट ग्रुप में। उसमें कोई दूसरे लोगों की एंट्री नहीं होगी, ओनली जो पीपल जिनको हम एंट्री कराएंगे वही एंट्री करेंगे, ठीक है। एंड अगेन आई एम सेइंग टोटली फ्री है, तो इसमें कहीं भी कुछ ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पैसे कभी मांगे जाएंगे या अभी आपसे पैसे मांगे जाएंगे कभी इन फ्यूचर। तो ग्रैब द अपॉर्चुनिटी, ठीक है ना, ठीक है। और बहुत बड़ी लंबी ग्रुप भी नहीं बनानी है, तो उसके मेंटेन करने के लिए अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी होगी, परफॉर्मेंस इन द सेंस कि आप कर नहीं रहे हो वर्क, जब अनटिल एंड अनलेस आप जब तक काम कर रहे हो, अगर आंसर राइटिंग मिल रही है कर रहे हो, आपको अगर कुछ होमवर्क मिल रहा है कर रहे हो, ठीक है ना, आप जो पढ़ते हो पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको इस शेड्यूल से नहीं चलना है, लेट्स अज्यूम कि आपको पॉलिटी लिखना है, आपको नहीं लिखना है एथिक्स, आप पॉलिटी लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, पॉलिटी लिख करके सेंड करो। तो मतलब एक्टिव मेंबर चाहिए, ठीक है। ये भी नहीं है कि आपको इसी शेड्यूल में चलनी है। आप बता दो कि सर मुझे ना अभी एथिक्स करना है, तो आप एथिक्स का क्वेश्चन डेली भेजो, एक क्वेश्चन PYQ लिख करके डेली भेजो, तो थोड़ी ये फ्लैक्सिबिलिटी आपको दी जा रही है, ठीक है। एंड 1-to-1 डिस्कशन है, आप कभी भी हमसे कॉल कर सकते हैं ना, आप बात कर सकते हैं। सो दिस इज़ द थिंग। और अगेन आई एम सेइंग कि पेपर आप लोगों ने देखा होगा इस साल के मेंस का क्या स्थिति है, PYQ क्या वैल्यू है आपने देखा होगा। PYQ हम लोग करेंगे, इसके भी करेंगे PYQ, जो प्रीलिम्स के जितने भी आज तक के PYQ है पूरी डिस्कशन करेंगे, है ना। तो ट्राई करते रहिए, कोशिश कीजिए, डेफिनेटली सक्सेस हो गए, है ना, सक्सेस मिलेगी। ओके, सो ज्वाइन कीजिए, ठीक है ना। सो थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग।
एंड बाकी कोई क्वेरी होगी तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन, और आप टेलीग्राम पे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। थैंक यू ऑल।